This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. और अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि कृपया इस डिजिटल प्लाक द्वारा इन 7 विकास परियोजनाओं का अपने कर कमलों से धन्यवाद। और अब हम एक एवी के माध्यम से इन समस्त परियोजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। Ladies and gentlemen, let us now view a short film on these projects. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी व दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में पश्चिम बंगाल को एक विकसित प्रदेश बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं, जो कि विकसित भारत की एक आधारशिला है। और आज परंपरा और संस्कृति की इस भूमि को मिलने जा रहा है लगभग 5,400 करोड़ रुपए के निवेश वाली परियोजनाओं का विकासमयी उपहार। आज जब भारत विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है तो बंगाल की भागीदारी अपेक्षित भी है और अनिवार्य भी है। इसी इरादे के साथ केंद्र सरकार यहां लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट को नई गति दे रही है। इन परियोजनाओं में शामिल हैं प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के अंतर्गत गेल द्वारा बिछाई जा रही जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धामरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का 132 किलोमीटर लंबा दुर्गापुर कोलकाता खंड, जो लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ। 4.39 मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स प्रतिदिन क्षमता वाला यह खंड पश्चिम बंगाल के 4 भौगोलिक क्षेत्रों के 6 जिलों में सिटी गैस वितरण नेटवर्क द्वारा लगभग 29 लाख घरों को पीएनजी तथा 365 सीएनजी स्टेशंस को सीएनजी उपलब्ध कराएगा। स्वच्छ ऊर्जा को घर घर पहुंचाने के लिए बांकुरा और पुरुलिया जिले में बीपीसीएल द्वारा 1,950 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित की जा रही शहरी गैस वितरण परियोजना का भी आज शिलान्यास होने जा रहा है। क्षेत्र के विकास, मानव जीवन की रक्षा और यातायात बेहतर करने के लिए भी आज 384 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए तोपसी और पांडवेश्वर में 2 रोड ओवरब्रिज राष्ट्र की सेवा में समर्पित किए जा रहे हैं, जिनसे सड़क सुरक्षा बढ़ेगी, वाहनों के आवागमन में लगने वाले समय में कमी आएगी तथा पश्चिमी बंगाल के पश्चिमी और उत्तरी भाग के बीच रोड कनेक्टिविटी बेहतर व और सुदृढ़ होगी। रेल कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से कोटशिला रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य भी अब 394 करोड़ रुपए की लागत से संपन्न हो चुका है। इस परियोजना से जमशेदपुर, बोकारो और धनबाद की औद्योगिक इकाइयों का रांची और कोलकाता से रेल संपर्क बेहतर हो रहा है। पर्यावरण की सुरक्षा और स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए 1,457 करोड़ रुपए की लागत से पश्चिम बंगाल के बर्धमान और पुरुलिया जिले के दुर्गापुर स्टील थर्मल पावर स्टेशन और रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन में फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम स्थापित किया गया है।
इस सिस्टम से वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी। पश्चिम बंगाल में रोजगार के अवसरों में हो रही है बढ़ोतरी। स्वच्छ ईंधन और नए सड़क और रेल मार्गों द्वारा हुई बेहतर कनेक्टिविटी की वजह से व्यापार, पर्यटन एवं वाणिज्य का हो रहा है निरंतर विस्तार और साथ ही पश्चिम बंगाल को मिल रही है एक नई पहचान। आज पश्चिम बंगाल को मिल रही ये सभी विकास परियोजनाएं विकसित पश्चिम बंगाल और विकसित भारत के निर्माण की दिशा में अहम साबित होंगी।